हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं आपको यहाँ पे हिंदी की परीक्षा वाली सीरीज कंप्लीट कर रहा हूँ, जिसके अंतर्गत मेरा साहित्य चल रहा था। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपका पे हरिशंकर परसाई, गजानन माधव, मुक्तिबोध, मनु भंडारी, राजेश जोशी, ये सब मैंने आपको पढ़ा दिए। ठीक है, अब हम इससे आगे बात करते हैं। आज हम बात करते हैं प्रेमचंद पे। ध्यान रखना, ये जो साहित्यकारों जो हमारा ये साहित्यकार चल रहे हैं, इसका ये आखिरी वीडियो रहेगा, ये सारे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, देखिए प्रेमचंद की हम बात करते हैं। प्रेमचंद के बारे में आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। देखिए, सबसे पहला आपको इनका जन्म याद रखना है। प्रेमचंद का जन्म आपका 31 जुलाई 1880 को हुआ था। यह रहेगा, ठीक है, कब बताया पे 1880 में। कहाँ हुआ था सर? यूपी में। एक जगह पड़ती है आपकी बनारस के अंदर इनका वाराणसी बनारस आप कह सकते हैं, उस टाइम पहले बनारसी बोलते थे, वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। ठीक, देखिए दूसरी इनके बारे में आपसे पूछा जाएगा इनका नाम, इनके नाम के बारे में। देखिए, इनके नाम के बारे में 2-3 बात याद रखना। इनका जो मूल नाम था, पहले याद रखो मूल नाम। इनका जो मूल नाम था वो था धनपत राय श्रीवास्तव। धनपत राय श्रीवास्तव, ये इनका पूरा नाम था। ठीक है, जो इनका मूल नाम है वो था धनपत राय श्रीवास्तव। ठीक है, चल इन्हीं को ही नवाब राय न कहा जाता था। एक्चुअली इन्होंने अपनी जितनी भी उर्दू की इन्होंने अपनी रचनाएं रची हैं, वो सब नवाब राय के नाम से ही इन्होंने रची है। ठीक है, उर्दू की जो रचनाएं हैं वो इन्होंने इसी नाम से रची हैं। तीसरा, इन्हें जो प्रेमचंद्र हम बोलते हैं, प्रेमचंद, जो मैंने ऊपर लिखा भी है, ठीक है, ये नाम इनको एक उर्दू साहित्यकार थे, उनका नाम था दया नारायण निगम। ठीक है, निगम। इन्होंने इनको प्रेमचंद्र नाम दिया था, आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो मूल नाम इनका पे धनपत राय श्रीवास्तव, नवाब राय के नाम से इन्होंने उर्दू रचनाएं करी, इन्हें नवाब राय भी कहा जाता है। और प्रेमचंद के यहाँ पे दया नारायण मिश्र ने इनको प्रेमचंद नाम दिया। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे इनकी आपको ध्यान रखना, इनकी उपाधियां, इन्हें कई उपाधियों से कई नाम इनको यहाँ पे दिए गए हैं। सबसे पहले इनको उपन्यास, ठीक है, इन्हें उपन्यास, दूसरा कहानी, तीसरा कथा का इन्हें सम्राट कहा जाता है। सम्राट, ठीक है, ये उपन्यास सम्राट भी है, कहानी सम्राट भी है, कथा सम्राट भी है, लेकिन सबसे प्रमुख तौर पे ये उपन्यास सम्राट कहलाते हैं। जैसे नाटक सम्राट कौन है? जयशंकर प्रसाद। ऐसे उपन्यास सम्राट कौन है? बे प्रेमचंद। देखिए, इसके अलावा इनको यहाँ पे इन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है। इन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है। ठीक, बहुत अच्छी बात। देखिए, तीसरा हो गया। तीसरी क्या बे, इन्हें भारत का मैक्सिम गोर्की इन्हें कहा जाता है। ठीक है, भारत का मैक्सिम गोर्की कहा जाता है। मैक्सिम गोर्की कौन थे? ये रूस के एक साहित्यकार हुआ करते थे, ताकि एक रशियन साहित्यकार थे। मैक्सिम गोर्की इनका नाम है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक, चलो अब देखिए इनके बारे में आपको सबसे पहले आपको पढ़नी है यहाँ पे इनके उपन्यास। इनके कुछ उपन्यास है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, देखिए इनके अगर मैं उपन्यासों की बात करता हूं, उपन्यास की अगर बात करता हूं, तो देखो आपको मैं यहाँ पे 2 भागों में आपको इनको बताता हूं, ताकि आपको याद करने में थोड़ी आसानी हो जाए। सबसे पहला आपको यहाँ पे याद रखना है प्रेमा। ठीक है, प्रेमा इनका पहला उपन्यास था। प्रेमा जो उपन्यास है वो इनका पहला उपन्यास था। ठीक है, देखिए दूसरा आपको याद रखना है, उसका नाम है क्या? गोदान जो था ये इनका अंतिम उपन्यास था। अंतिम, पहला और अंतिम दोनों हो गए। ठीक है, पहला कौन सा था आपका? पहला प्रेमा, दूसरा गोदान। ठीक है, इसके अलावा जो गोदान उपन्यास है इसे संस्कृत, इसे लिखा देखो, इसे कृषक, आपको ऐसे लिखना है, कृषक संस्कृति का इसे महाकाव्य कहा गया है। महाकाव्य, कृषक संस्कृति का इसे महाकाव्य कहते हैं। ठीक, आपको पहले ये याद रखना है। कौन सा? एक आपका प्रेमा है, दूसरा आपका गोदान है। देखिए इसके अलावा देखिए यहाँ पे इनका गबन है। गबन इंपॉर्टेंट है काफी, गबन। इसके अलावा इनका प्रतिज्ञा उपन्यास है, प्रतिज्ञा। इसके अलावा इनका है रंगभूमि उपन्यास है। ठीक है, मैंने क्या पहला कौन सा इनका? प्रेमा, दूसरा कौन सा है? गोदान।
प्रेमा पहला है, गोदान अंतिम है। इसे कृषक संस्कृति का महाकाव्य भी कहा जाता है। और इसके अलावा गबन, प्रतिज्ञा, रंगभूमि। देखिए इसके अलावा इनके कुछ और उपन्यास हैं। देखिए इनका एक उपन्यास है, उसका नाम है सूरदास, सूरदास की झोपड़ी। सूरदास की झोपड़ी रंगभूमि का ही एक अंश कहा जाता है इसे, ये इसी का एक अंश है। कभी अगर पूछ ले तो ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है रूठी रानी, रूठी रानी ये इनका एक ऐतिहासिक उपन्यास है, इतिहास के ऊपर बेस्ड ये एक ऐतिहासिक उपन्यास है, ध्यान रखना, ठीक है। ये जो रूठी रानी है ये एक ऐतिहासिक, आप लिखना चाहो तो लिख लो, ये एक ऐतिहासिक उपन्यास है, बाकी और कोई बात नहीं है। अगली बात, ठीक है, अगले इनका एक उपन्यास है, उसका नाम है कायाकल्प। कायाकल्प आपको याद रखना है, कायाकल्प, ठीक है। कायाकल्प देखिए अब ये इनका हिंदी का ये पहला उपन्यास है। कायाकल्प क्या पे हिंदी का पहला, ठीक है। जो बातें मैं आपको ये वाली बता रहा हूँ ना, इस तरह वाली जिनके बारे में कुछ अलग से फैक्ट बन रहे हैं, इनको थोड़ा आप अलग से याद रखना। जैसे यहाँ पे सूरदास की झोपड़ी, ये क्या पे रंगभूमि का एक अंश है, ठीक है। कायाकल्प क्या है, हिंदी का आपका पहला है, ठीक है। इसके अलावा इनका एक है सेवा सदन, ये सब पूछ जाते हैं, ठीक है। अगले इनका यहाँ पे एक मंगलसूत्र, इसके बारे में आपको ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये इनका एक अपूर्ण उपन्यास है। मंगलसूत्र कैसा अपने आप इनका अपूर्ण उपन्यास है जो पूरा नहीं किया गया, ठीक है। देखिए इसके अलावा इनका एक उपन्यास है, इसका नाम है कर्मभूमि इसका एक उपन्यास है, कर्मभूमि इनका एक उपन्यास है। इसके अलावा एक इनका उपन्यास है, उसका नाम है प्रेमाश्रम, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा ऐसे ही, ठीक है। और एक इनका है प्रेमाश्रम, ठीक है। एक उपन्यास का इनका नाम है बड़े भाई साहब, ठीक है। इनकी एक उपन्यास है, उसका नाम है बड़े भाई साहब, हो गया, ठीक है। तो ये इनके उपन्यास हैं जो आपको याद रखने हैं, जो आपसे पूछ जा सकते हैं, ठीक है। इनमें से क्या जिनके बारे में मैंने कुछ फैक्ट बताए हैं, जैसे पहला है ये अंतिम है, ये इसका अंश है, कायाकल्प हिंदी का पहला है, मंगलसूत्र ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी इंपॉर्टेंट तो सभी है। नाटक सम्राट कहा जाता है, इनके सारे नाटक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए इसके अलावा देखिए यहाँ पे मतलब उपन्यास, इसके अलावा नाटकों की बात करता हूं तो अब नाटक ज्यादा नहीं है, ठीक है। नाटकों में इनके आपको 3 नाटक याद रखने हैं। कितने नाटक है? 3 नाटक। पहला है प्रेम की देवी, इनका पहला नाटक है। दूसरा इनका नाटक है, उसका नाम है संग्राम, ठीक है। और तीसरा नाटक है इनका संग्राम, तीसरा है करबला, ठीक है। 3 आपको इनके नाटक याद रखने हैं, पहला प्रेम की देवी, दूसरा संग्राम और तीसरा करबला, ठीक। चलिए अब इनकी कहानी की बात करते हैं। अगर इनकी कहानी की बात करते हैं तो कहानियां भी इनकी काफ़ी हैं, इनको मैं 2 पार्टों में डिवाइड करता हूं। कहानी में इनको सबसे पहला याद रखना है, उसका नाम है पंच परमेश्वर आपको याद रखना है। ये इनकी पहली कहानी है, ठीक है, पंच परमेश्वर। दूसरा आपको इनकी कहानी की याद रखनी है, इसका नाम है सोज ए वतन, ध्यान रखना है। ये इनकी उर्दू की ये इनकी उर्दू की पहली रचना है, ये मतलब पहली कहानी है, उर्दू की पहली कहानी। कौन सी? यहाँ पे सोजे वतन। तीसरा इनको आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नमक का दरोगा आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी इनकी यहाँ पे। चौथा इनकी है 2 बैलों की कथा आपको याद रखना है। 5वीं इनकी एक सबसे इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है पूस की रात, ठीक है, आपको याद रखना है पूस की रात, ठीक है। तो एक समझ कितना पे 5 लिखे हैं। पंच परमेश्वर पहली है, सोजी वतन उर्दू की पहली, ये आपकी हिंदी की पहली हो गई, वैसे मतलब ओवरऑल पहली हो गई है, ये उर्दू की पहली हो गई। ये नमक का दरोगा, ठीक है, आपने पढ़ा होगा, इंटर में था नमक का दरोगा, ठीक है, इंटर में 11th ऐसे था। और 2 बैलों की कथा इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत पूछा दिया, पूस की रात, ठीक है। देखिए इसके लिए आपको यहाँ पे कुछ याद रखना है, इनका यहाँ पे मानसरोवर आपको याद रखना है। शतरंज का खिलाड़ी आपको इनका याद रखना है, ठीक है। एक इनकी आपको याद रखनी है, उसका नाम है ईदगाह, आपको याद रखना है, ईदगाह आपको इनकी याद रखनी है। एक इनकी है बूढ़ी काकी आपको ध्यान रखना है। एक इनका दूध का दाम, ठीक है। एक इनका बहुत फेमस आपने सुना होगा कफन, ये सब इनकी बहुत अच्छी कहानियां हैं। एक इनकी है गुल्ली डंडा, ठीक है। एक इनकी है गुप्त धन आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
और एक और इनकी रचना है जो आपको मेरे ख्याल से आपको पढ़नी चाहिए, इनकी कहानी मतलब याद करनी है आपको। यहाँ पे पढ़नी तो क्या ही है, अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको अभी फिलहाल ये मतलब 4 ऑप्शन आते हैं तो उनमें से प्रेमचंद की कौन सी है उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको टिक करनी है कि हमको पढ़नी नहीं, ठीक है। एक इनकी है यहाँ पे बड़े घर की बेटी, ठीक है। एक इनकी और है यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, वो है बड़े घर की बेटी। इतनी कहानियाँ इनकी जो आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। चलो तो कितनी हो गई यहाँ पे लगभग 5 मैंने यहाँ लिखी है। मानसरोवर, शतरंज खिलाड़ी, ईदगाह, बूढ़ी काकी, दूध का दाम, कफन, गुल्ली डंडा, गुप्तधन, बड़े घर की बेटी। देखिए मतलब शुरू में जब हम देखते हैं ना तो बहुत सारी होती हैं, तो हमको एक्चुअली इतनी नहीं है, एनसीईआरटी में इतनी है, तो एनसीईआरटी के हिसाब से हमको ये पढ़ना है। हमको ऐसा नहीं कि बीएससी में इनके बारे में क्या दे रखा है, सॉरी मतलब बीए वगैरह में इनके बारे में क्या दे रखा है, हमको वो नहीं पढ़ना है। हमको एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है, मतलब 9, 10, 11, 12 हद से यहाँ तक आपको पढ़ना है, ठीक। देखिए कहानी के बाद आपको इनके बारे में इनकी जीवनी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। देखिए इनकी प्रेमचंद की 2 जीवनियाँ लिखी गई हैं। कितनी लिखी है? 2, ठीक है। एक जीवनी का नाम है कलम का सिपाही, बहुत इंपॉर्टेंट है, कलम का सिपाही। देखिए ये इतना सिपाही एक्चुअली बता आपको ये इतने इंपॉर्टेंट है ना, ये कई बार पूछ लिए गए। अब ये क्वेश्चन पूरे घिस गए हैं, अब ये पूछ नहीं जाते हैं, है ना। कलम का सिपाही पहले से बहुत आता था ये। इनका जो बेटा था उनका उसका नाम था अमृत राय। अमृत राय, ये धनपत राय थे, इनका बेटा था अमृत राय। अमृत राय इनके बेटे ने लिखी थी। दूसरी इनकी एक और इनकी जीवनी है, उसका नाम है प्रेमचंद्रधर। उसका नाम है प्रेमचंद्र घर, ठीक है। ये इनकी पत्नी लिखनी है, उसका नाम है शिवरानी। शिवरानी ये इनकी वाइफ हुआ करती थी, उन्होंने लिखा था ये, ठीक है। देखिए इसके अलावा आपको याद रखना, इन्होंने कुछ पत्रिकाओं का संपादन किया था, पत्रिकाएं, ठीक है। पत्रिकाओं में आपको इनकी 4 पत्रिकाएं याद रखनी है। पत्रिकाओं में इनकी 4 पत्रिका, पहला, ठीक है। पहली इनकी जो पत्रिका उसका नाम है माधुरी, बहुत इंपॉर्टेंट की माधुरी पत्रिका, ठीक है। दूसरी आपको यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे हंस। तीसरी पत्रिका है इनकी, तीसरी पत्रिका इस पत्रिका नाम था जागरण। और चौथी पत्रिका है इनकी मर्यादा, ठीक है। तो कितना बे माधुरी, हंस, जागरण और मर्यादा, आपको इनकी 4 पत्रिका हमको इनकी ध्यान रखनी है, ठीक है। देखिए इसके अलावा आपको एक बात और जो ध्यान रखनी है वो ये प्रेमचंद साहित्य अकादमी, ये है गोरखपुर में है। कहाँ पड़ता है सर? यूपी में, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपको दिखा पाए 2 बातें अलग से आप नीचे नोट करके लिखिए, ठीक है। 2 बात आपको नोट, देखो ये सब बातें आपको लिखनी पड़ेंगी, बार बार याद करनी पड़ेंगी, तभी जा करके हो पाएंगे, ठीक है। देखिए 2 बात आपको ध्यान में आती है। एक का नाम है प्रेमचंद्र सामंत का मुंशी, एक ये रचना है। प्रेमचंद्र सामंत का मुंशी एक ये रचना है, और दूसरी एक रचना और है, ठीक है। इस रचना का नाम है प्रेमचंद की नीली आंखें। इसका नाम है प्रेमचंद की नीली आंखें, ठीक है। नीली आंखें, प्रेमचंद की नीली आंखें। ये जो 2 रचनाएं हैं ध्यान रखना, ये प्रेमचंद के नाम से है, बट ये प्रेमचंद की नहीं है। यह है धर्मवीर भारती की रचना है, ठीक हो गया। तो ये पढ़ना आपका यहाँ पे इतना रहेगा, आपका यहाँ पे ऑल अबाउट प्रेमचंद के बारे में, ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे अगला हमको जो पढ़ना है, चलिए अगला आप पढ़ते हैं राहुल सांकृतायन। इनके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, ध्यान रखना। इनके अंदर से आप क्या क्या पूछ सकता है? सबसे पहले इनका जन्म 1893 में हुआ था। कहाँ हुआ सर? आजमगढ़ में। आजमगढ़ कहाँ पड़ता है? यूपी में। पहले से आपको ये पढ़नी है, ठीक है। इनका जन्म याद रख लेना। दूसरे देखिए इनके बारे में, इनका मूल नाम था इनका केदारनाथ पांडे। आपसे पूछ लेता है इनका मूल नाम क्या था? क्या था बे? केदारनाथ पांडे, ठीक है। इन्होंने बाद में जाकर के इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया, फिर इनको राहुल कहा गया, ठीक है। इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया, फिर इनको राहुल कहा गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगला यहाँ मैं बात करता हूँ भाई, देखिए इन्हीं के एक तो राहुल कहा गया, इन्हीं को दामोदर स्वामी, ठीक है। इन्हीं को ही दामोदर पंडित ये भी कहा गया, ठीक है। देखिए
इसके अलावा इनकी कुछ उपाधियां हैं, इन्हें कुछ उपाधि दी गई हैं। उपाधि क्या क्या है? पहला है महापंडित, महापंडित पहली इनकी उपाधि है महापंडित, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, दूसरी इनकी जो उपाधि है वह है हिंदी यात्रा, ध्यान रखना पे, हिंदी यात्रा का जनक, ठीक है, या पितामह, पितामह, हिंदी यात्रा का जनक या पितामह, ठीक है। देखिए, अगला इनकी एक पत्रिका है, आपको ध्यान रखना है, उसका नाम है हुंकार, हुंकार इनकी एक पत्रिका है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके लिए देखिए, इनके बारे में ध्यान रखिए, 1963 में इन्हें पद्म भूषण मिला था, पद्म भूषण इन्हें पुरस्कार मिला था, ठीक है। और इन्होंने जो अपना आदिकाल था, यानी कि प्राचीन काल, आदिकाल, आदिकाल को इन्होंने सिद्ध सामंत काल कहा था, सिद्ध सामंत काल, आदिकाल के वर्णन पे सिद्ध सामंत काल, ठीक है। चलिए, अब देखिए आप इनके बारे में आपको इनकी रचनाओं में सबसे पहले आपको देखना है, ये क्या करते हैं, ये यात्रा वृत्तांत ज्यादा लिखा करते, ठीक है। यात्रा से संबंधित इन्होंने बहुत सारी अपनी रचनाएं करी हैं, ठीक है। तो इनकी जो यात्रा, इनकी जो यात्रा, इनका जो साहित्य है, यात्रा साहित्य, यात्रा साहित्य, ठीक है। इसमें आपको याद रखना है, यात्रा साहित्य में पहला मैं दो भागों में डिवाइड करता हूं इनकी यात्रा साहित्य को। देखिए, सबसे पहले आपको याद रखना है इसमें लंका, ठीक है, ये मार्कर थोड़ा कम चल रहा है, लंका। दूसरा है घुमक्कड़, दूसरा है घुमक्कड़ शास्त्र, घुमक्कड़, ठीक है। तीसरा आपको ध्यान रखना भाई, किन्नर, किन्नर देश की ओर, किन्नर देश की ओर, ठीक है, आपको तीसरा याद रखना भाई। चौथा मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, ठीक है। पांचवा मेरी तिब्बत यात्रा, तिब्बत यात्रा। अगला याद रखना पे किन्नर देश की ओर, मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा आपको इनका ध्यान रखना है लहासा की ओर, ठीक है, आगे आप लहासा, ठीक है, सॉरी प्लासा, प्लासा की ओर, प्लासा की ओर, आपको अगला ये ध्यान रखना है, प्लासा की ओर, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगले यहाँ पे याद रखना आपको, यात्रा के पन्ने, यात्रा के पन्ने, आपको याद रखना है, ठीक है। अगले इसके अलावा में इनको एक रूस में 25 दिन, आपको याद रखना है, रूस 25 दिन, ठीक है। तो ये क्या है, आप इनके यात्रा साहित्य है जो आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए, इसके अलावा चलिए, तो इनके बारे में कुछ इनके उपन्यास याद रखना, उपन्यास, ठीक है। उपन्यास में देखिए आपका सबसे पहला आपको जो याद रखना है, मेरे ख्याल से आपको 3 उपन्यास यहाँ पे याद रखनी चाहिए। पहला, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दुनिया को बदलो, आपको पहला ये याद रखना चाहिए, भागो नहीं दुनिया को बदलो। दूसरा है जीने के लिए, जीने के लिए, आपको याद रखना है, ठीक है। तीसरा है मधुर, तीसरा आपको याद में मधुर स्वप्न, मधुर स्वप्न, आपको याद रखना है। 3 उपन्यास, ठीक है, कौन कौन सा आप? पहला भागो नहीं दुनिया को बदलो, दूसरा जीने के लिए, तीसरा मधुर स्वप्न, ठीक है। इनकी आपको कहानी याद रखनी है, 3 कहानी भी आपको याद रखनी है, इनकी कहानियां, कहानी की बात करते हैं तो 3 कहानी आपको याद रखनी है, 3 कहानी। पहला है सतमी के बच्चे, सतमी के बच्चे इंपॉर्टेंट है, पहला है सतमी के बच्चे, ठीक है। दूसरा है कनैला की कथा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कनैला की कथा, कनैला की कथा। देखो, मैं आपको सब इंपॉर्टेंट ही बता रहा हूं, सारे एनसीईआरटी बेस्ड है, सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए, अगला है वोल्गा, वोल्गा से गंगा, ठीक है। वोल्गा एक नदी है जो बेसिकली रूस में नदी है, ठीक है। एक पर्वत है यूराल पर्वत, ठीक है, यूराल पर्वत से नदी निकलती है और नीचे अरल सागर में जाकर गिरती है, ये अरल सागर में, ठीक है। गंगा हमको पता ही है, ये हमारा उत्तरकाशी से निकलती है, ठीक है। कहानी, कहानी के अलावा देखिए यहाँ पे आपको याद रखना है, इनका एक संस्मरण है, मतलब 2 संस्मरण है, संस्मरण, संस्मरण में 2 आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। पहला बचपन की स्मृति, बचपन की स्मृतियां, पहला। दूसरा असहयोग, असहयोग
के मेरे साथी, असहयोग के मेरे साथी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पहला गाना पे बचपन की स्मृतियां, दूसरे गाना पे असहयोग के मेरे साथी, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए इनकी आपको एक आत्मकथा याद रखनी है, आत्मकथा। ठीक है, इनकी एक आत्मकथा का नाम है मेरी जीवन यात्रा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी जीवन यात्रा। ठीक है, इसके अलावा देखिए इनके पे इनकी कुछ अन्य रचनाएं भी हैं। अन्य रचनाओं में मुझे लगता है आपको यहाँ पे 2-3 याद रखनी चाहिए। पहला, अन्य में, इधर अन्य आप लिख सकते हैं, अन्य में पहला। ठीक है, पहला है हिमालय परिचय, हिमालय परिचय एक आपको याद रखना, परिचय इंपॉर्टेंट है कि आपके यहाँ पे हिमालय परिचय। ठीक है, दूसरा आपको इनकी याद रखनी चाहिए है मध्य एशिया का इतिहास, दूसरा है मध्य एशिया, मध्य एशिया, एशिया का इतिहास। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। इसके अलावा देखो तीसरी इनकी अन्य रचना तो नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात याद रखनी इनके बारे में, 1958 में इनको साहित्य अकेडमी मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला था, आप ये ध्यान रखना। ठीक है, 1958 में इनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो ये हैं आपके जो प्रमुख आपके क्या आपके साहित्यकार हैं। ठीक है, तो इतने ही आपको पढ़ने हैं जितने आपके साहित्यकार पूछ जाते हैं। ठीक है, बाकी जो 2-3 साहित्यकार हैं वो उत्तराखंड के अंदर वो आपको अलग से करा दिए गए हैं। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो में आप इतना ही, ये आपका कैंसिल हो गया। नेक्स्ट में आपका अगली वीडियो में नेक्स्ट अध्याय में करके चलेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, अपने जो फ्रेंड सर्कल है उसमें शेयर जरूर कर देना। ठीक है, कुछ भी छूटेगा नहीं, टेंशन लेने का नहीं है। ये मत सोचना सर इसमें 1-2 इसमें छूट गए हैं, वो छूटे नहीं है, एक्चुअली वो उत्तराखंड के सिलेबस में शामिल है, तो 2 जगह पढ़ के कोई फायदा नहीं। ठीक है, आपके जो उत्तराखंड वाली सीरीज चल रही है उसमें मैं उसको कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, ज़्यादातर पहले से आपसे यही पूछ जाते हैं। ओके, थैंक यू, गुड लक।